नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। स्वागत है। बिहार में 30 लाख रुपए या उससे अधिक मूल्य की जमीन की रजिस्ट्री को लेकर आयकर विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। नियम के अनुसार इस मूल्य सीमा की संपत्ति की रजिस्ट्री के समय खरीदार से पैन नंबर अनिवार्य रूप से लिया जाना चाहिए और इसकी सूचना आयकर विभाग को भेजी जानी चाहिए। लेकिन राज्य के कई निबंधन कार्यालय इस व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे न केवल टैक्स चोरी की आशंका बढ़ी है बल्कि सरकारी निगरानी व्यवस्था की गंभीर अनदेखी भी सामने आई है। सूत्रों के अनुसार आयकर विभाग को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि बिहार के जिला प्रबंधन कार्यालय पैन की जानकारी नहीं भेज रहे हैं या फिर जानबूझकर अधूरी या गलत सूचना दे रहे हैं। इस पर विभाग ने राज्य भर के निबंधन कार्यालयों का सर्वे शुरू किया है और अब तक पटना और गया निबंधन कार्यालयों में कार्रवाई की जा चुकी है। सर्वे के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें जमीन की कीमत तो 30 लाख से अधिक थी, लेकिन ना तो पैन नंबर का रिकॉर्ड सही था, ना ही फॉर्म 60 की जानकारी पूरी थी। गौरतलब है कि यदि किसी खरीदार के पास पैन नहीं है और वह 30 लाख से अधिक की जमीन खरीद रहा है तो उस फॉर्म 60 भरकर जमा करना अनिवार्य होता है, लेकिन अधिकांश मामलों में या तो ये फॉर्म जमा नहीं किया गया या फिर उसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं दी गई। इस समय की अनदेखी को आयकर विभाग अब गंभीर उल्लंघन मानते हुए न केवल संबंधित कार्यालयों को नोटिस दे रहा है बल्कि ऐसे खरीदारों को भी नोटिस भेजने की तैयारी में है जिन्हें पैन या आय का स्रोत नहीं बताया है। पटना में कुछ दिन पहले आयकर विभाग की आपराधिक अन्वेषण इकाई ने कई घंटों तक दस्तावेज की गहन जांच की थी। जांच की अवधि 2021 से 22 से लेकर 2023 से 24 तक की थी, जिसमें हजारों ऐसे रजिस्ट्री मामले सामने आए जिनमें पैन नंबर या फॉर्म 60 गायब या त्रुटिपूर्ण थे। इसी तरह गया निबंधन कार्यालय में हुए ताजा सर्वे में भी बड़ी संख्या में गड़बड़ दस्तावेज सामने आए। आयकर विभाग इन सभी मामलों की विस्तृत जांच कर रहा है और नियम तोड़ने वाले निबंधन कार्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर चुका है। आयकर विभाग ने एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इन गड़बड़ियों से यह स्पष्ट है कि राज्य में बड़े पैमाने पर या तो अघोषित लेन देन हो रहे हैं या टैक्स चोरी की जा रही है। विभाग का कहना है कि निबंधन कार्यालयों की ये लापरवाही केवल नियम उल्लंघन नहीं बल्कि काले धन को सफेद करने के एक संभावित माध्यम के रूप में देखी जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि अब भूमि रजिस्ट्री जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी आयकर विभाग अपनी निगरानी बढ़ा रहा है और भविष्य में पैन नंबर या फॉर्म 60 से जुड़ी चूक को गंभीर अपराध के रूप में लिया जा सकता है। कार्रवाई केवल दस्तावेज तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जरूरत पड़ने पर संबंधित रजिस्ट्रार, कार्यालय कर्मी और खरीदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। आयकर विभाग के इस अभियान से न सिर्फ राज्य के निबंधन कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं बल्कि इसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 30 लाख से अधिक की संपत्ति खरीदने वाले अब किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरत सकते। ये कदम राज्य में काले धन की रोकथाम और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। बिहार में जमीन खरीद बिक्री के बाजार में इस कार्रवाई के बाद से सतर्कता और डर का माहौल है। संभावना है कि आयकर विभाग आने वाले दिनों में अन्य जिलों के निबंधन कार्यालयों का भी सर्वे करेगा और इस तरह की लापरवाही करने वालों पर शिकंजा और कसता जाएगा। जी हाँ, अब लापरवाही पर सरकार एकदम सख्ती से पेश आ रही है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि अब किसी भी तरीके की लापरवाही जो है प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सीधा सीधा इस कदम से ये सूचित किया गया है पूरे प्रदेश को कि अब लापरवाह अफसरों पर, लापरवाह लोगों पर सीधे सीधे गाज गिरेगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।